तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बानी और बुशरा को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए जुर्माना। दोनों मुजरिमों को धोखाधड़ी के जुर्म में 10-10 साल, करप्शन पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा, दोनों मुलजिम खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा को खातून होने पर कम अज कम सजा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कमरे अदालत में दोनों मुजरिमों की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वकील को भी नोटिस जारी किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ कम कीमत लगवा कर लिए। 2021 में दौरा सऊदी अरब में मिलने वाला बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 58 लाख कीमत लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद थी। तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी 7 जनवरी 2024 को शुरू, 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। 80 से जायद समातें हुई। गवाहों में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नामुल्ला भी शामिल थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। फैसला इंसाफ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 7 करोड़ के तोहफे की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए लगवाई गई। इनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, ये खुद डाके मारते और करप्शन करते, मुखालिफों को चोर डाकू कहते रहे। जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी मुलव्वस हैं। बानी पीटीआई को दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। अगर ये इनसे सिर्फ मुलाकात करें तो हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर फसाद और अफरा तफरी जारी रखी तो फिर मुंतकली का सोचा जाएगा। ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी, अब आप देखें कि वो घड़ी जो है वो नए एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, और ये तोहफे जो है ये स्टेट के तोहफे होते हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। उन्होंने आके जो है वो तोशाखाना में जमा होना होता है और एक तरीका कार है, उसके मुताबिक हमने मिलना होता है। बानी की और उनकी बेगम के अलग अलग वकील थे और उन वकला ने जो है अपने दलाइल पेश किए। बल्कि इफ एनीथिंग ये भी कहना ज़रूरी है कि उन्होंने बड़ा लेतोलाल से भी काम लिया और कोशिश की कि मज़ीद जो है तारीख पे तारीख ली जाए और एडजर्नमेंट्स ली जाएँ और एडजर्नमेंट्स सीख करते रहे। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तोशाखाना 2 केस का फैसला साबित करता है कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। रुकने बलूचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह कहती हैं, बानी पीटीआई को अमानत में खयानत पर सजा दी गई। इन्होंने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। माहिर कानून वकास मीर कहते हैं, बानी पीटीआई ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। बानी पीटीआई ने अपने इक़दामात से सियासत को बदनाम किया। तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस था, सजा में ताख़ीर हुई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, तोशाखाना के तहाइफ बेचने से मुल्क की बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। मजीद बोले, जहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बनने चाहिए। सुथरा पंजाब देखकर दुनिया हैरान है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महफूज सूबा पंजाब है। कराची, कोयटा और पेशावर से कोई कचरा नहीं उठाता। लाहौर में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज को सजा। एटीसी ने गुलबर्ग में गाड़ी जलाने और तोड़ फोड़ के केस का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला भी आ गया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराजीमा को 10-10 साल कैद, मियां असलम इकबाल समेत 12 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया।
विफाक 2010 से 25 तक खैबर पख्तूनख्वा को 8,404 अरब रुपए दे चुका। विफाकी वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। NFC अवार्ड की मद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर KP हुकूमत को इजाफी 1% हिस्सा मिला। अब तक KP हुकूमत को 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। NFC के तहत सूबों को 15 दिन बाद अदायगी होती है, कोई बकाया जात नहीं। जमशुदा जिला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 704 अरब दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराक़ी वज़ीर सकाफ़त समेत आला हुकाम ने सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू मुतवक्के। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नामनहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। हक़ाइक़ और दलाइल के साथ जवाब पर शोर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम में कहा, लिबरल्स के हिंदुत्वा के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नामनहाद लिबरल्स को लोग किराए पर घर तक देने को तैयार नहीं। बांग्लादेश के मकतूल तालिब-ए-इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सपुर्द खाक। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनस समेत लाखों अफराद की शिरकत। इनकलाबी तालिब-ए-इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में यौम सोग। मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहिरीन ने कहा, उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम का भारत से मुलजिमों की हवालगी का मुतालबा। अमेरिका तालिब-ए-इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर इजहार अफसोस। UN इदारा बराए इंसानी हुकूक ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, बहुत से ममालिक को जवाब देना है, वो जानना चाहते हैं मैंडेट और फंडिंग कैसे होगी। कई ममालिक ऐसे हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल हैं। पाकिस्तान तैयार हुआ तो इसका किरदार कलीदी होगा। गजा जंगबंदी के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। हमास इसराइल पर हमले की पोजीशन में हुई तो अमन नहीं होगा। हमास को गैर मुसल्लह करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम का जायज़ा। बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इक़दाम पर ब्रीफिंग। FIA ने रवां साल 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA के 196 करप्ट अफसरों और अहलकारों को बरतरफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिरों को तंग न करने की हिदायत। कराची में भत्ते के कितने केस असली थे, एक न्यूज़ ने पता लगा लिया। रवां साल भत्ते के 171 केस रिपोर्ट हुए, 100 जाली थे। SIU रिपोर्ट के मुताबिक 71 केसेस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई की। 71 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। भत्ते की वारदातों का नेटवर्क जेल से चलाए जाने का भी इंकशाफ। कारोबारी हजरात के बाद अब वकील को भी भत्ते की पर्ची मौसूल। ज़राए के मुताबिक वकील सुल्तान शाह को अहाता अदालत में भत्ते की पर्ची दी गई। भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया। ताजिरों को बैरून मुल्क से कॉल्स और करोड़ों रुपए भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। MKM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कराची 60% मुहासिल देता है लेकिन जगह जगह पानी का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं। 140A के मामले पर इंतजामी यूनिट का कहा है, पीपल्स पार्टी से 8 करोड़ का सूबा नहीं संभल रहा। पंजाब में काम हो रहा है, लोगों को हुनर और तालीम दी जा रही है।
MQM वाले 40 साल की मुआफ़ी मांग लें, चीज़ें आगे चल पड़ेंगी। बड़ी मेहनत से शहर को बोरीबंद लाशों और टारगेट किलिंग से छुटकारा दिलाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने काम से मुखालिफों का निकम्मापन बेनकाब करेंगे। ये सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। अगर शाहराहें ब्लॉक करेंगे तो तकलीफ कराची वालों को होगी, जब कार्रवाई करेंगे तो ये मगरमच्छ के आंसू रोएंगे।